समंदरी तूफान बिपरजॉय का साहली इलाकों की जानिब रुख, बुलंद लहरें बनने लगी। कराची से फासला 480 किलोमीटर रह गया। जुमेरात को सिंध और भारतीय गुजरात की साहली पट्टी से टकराने का इम्कान। कल से कराची, बदीन, ठट्ठा, सजावल, थरपारकर, उमरकोट में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अंदरूनी सिंध 400 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। तूफान के बाइस केटी बंदर पर लहरें 8 से 12 फुट बुलंद हो सकती हैं। समंदरी तूफान के पेश नजर साहली इलाकों से हजारों अफराद का इनखला शुरू। सिंध हुकूमत के केटी बंदर और अतराफ के इलाकों में हंगामी इक़दामात। माहिगीरों ने कश्तियां साहिल पर लगा दी। सीवीयू जाने वाली सड़क खयाबाने इत्तेहाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों का दाखिला ममनू। वजीर आला सिंध का सजावल की साहिली पट्टी का दौरा, ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी का भी फजाई मुआयना किया। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं समुद्री तूफान से जिला सजावल को सबसे ज्यादा खतरा है। रिलीफ और मेडिकल कैंप कायम कर दिए। समुद्री तूफान के हवाले से इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राब्ते में हैं। आइंदा 24 घंटों में तूफान मुख्तलिफ कैटेगरीज में तब्दील होकर अपनी सिम भी बदलेगा। अब तक घोड़ाबाड़ी के मकाम पर 7,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। तूफान से 50 से ज्यादा देहात और 60,000 लोगों के मुतासर होने का खदशा है। समुद्री तूफान से कराची में 70 से 100 मिलीमीटर तक बारिशों की पेशगोई। 80 से 100 किलोमीटर तक फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। कमजोर इमारतों, तामीरात और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचने का खदशा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ज़ेरे तामीर और कमजोर इमारतें खाली कराने के अहकामात। बिल बोर्ड, साइन बोर्ड समेत इश्तिहारी मवाद हटाने का काम शुरू। सूबाई हुकूमत का कमिश्नर कराची और हैदराबाद को नालों की चौकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने का हुक्म। डायरेक्टर साइक्लोन वार्निंग सेंटर जुबैर सदीकी का कहना है कि कराची में बारिशें दरमियाने दर्जे की होंगी। तेज हवा से नुकसानात का अंदेशा ज्यादा है। समुद्री तूफान के पेश नजर बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी दफा 144 नाफिज। मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख। अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बजंजो को PDM में हुक्काम की ब्रीफिंग। बोले हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखें। बादलों के नए सिस्टम के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। PDM में पंजाब की तमाम इदारों और जिले इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, सियालकोट, गुजरावाला और दीगर शहरों में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जाराबारी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा पैदा हो गया। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात। कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की करारदाद मंजूर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने करारदाद ऐवान में पेश की। जमात इस्लामी की केसेस फौजी अदालतों में भिजवाने की मुखालफत। करारदाद में कहा गया कि 9 मई को एक जमात और उसके कायद ने तमाम हदूद पार कर दी। आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए। हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। आइन और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की जाए। दौरान कार्रवाई इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाए। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जो कानून किताबों में मौजूद है उसी के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होंगे। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ आर्मी चीफ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। पाकिस्तान को बर्बाद किया। 9 मई को तुम लोगों ने आग लगाई पाकिस्तान को। पाक फौज पर हमला किया तुम लोगों ने। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि आज इस ईवान में बैठकर बहरामन तुम बात तंगी करने के प्लीज, काबिल हो। बहरामन तंगी प्लीज, अबरो साहब उधर जी। तुम दुश्मन पाकिस्तान हो, तुम दुश्मन पाक फौज हो। सेनेट में भी 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में पाक फौज की मुल्की इस्तेहकाम और अमन के लिए कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। दौरान इजलास अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। हंगामा मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ किरमानी की तकरीर के दौरान हुआ। आसिफ किरमानी बोले अपोजिशन ने जुर्म किया है, मज़ार कायद पर जाकर मुआफी मांगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की अपोजिशन को नशिस्तों पर बैठने की हिदायत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले 9 मई को जलाओ घेराव के लिए एक पार्टी ने कारकुनों को उकसाया। मुआशी इस्तेहकाम तभी मुमकिन है जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा।
स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 21% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया। स्टेट बैंक इलामिया के मुताबिक मई के महीने में महंगाई 38% रही। जून और उसके बाद महंगाई में कमी आना शुरू हो गई। मुल्क की हकीकी GDP नमू माली साल 2023 के दौरान खासी सुस्त हो गई। ज़रूरी शोबे की नमू गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कमज़ोर, लेकिन सैलाब के बाद की तवक्कात के मुकाबले में बेहतर रही। हमारे सामने मुल्क लूटा जा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे। निजाम की खराबी इस नहज पर पहुंच गई कि पूरा मुल्क खतरे में है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का हैदराबाद में सेमिनार से खिताब। कहा कि मुल्क में जो कारोबार करता है वो कामयाब नहीं होता। हमने सूबों को वसाइल दे दिए, जिम्मेदारी नहीं दी। 30% से ज़ायद पंजाब में महकमा खुराक में करप्शन है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पिछले 25 सालों में पाकिस्तान की हुकूमतों ने एक मसला भी नहीं सुलझाया। मौशी तरक्की का सबसे आसान तरीका है कि एग्रीकल्चर आमदन बढ़ा दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत को बजट में आवाम को रिलीफ देने की हिदायत। लाहौर मॉडल टाउन में पंजाब बजट पर अहम इजलास। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी शिरकत। सेक्रेटरी खजाना और मुतल्लिका हुक्काम भी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म को सूबाई बजट के कदोखाल पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब का बजट आइंदा हफ्ते निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पेश करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बानी जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए। अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे। लंदन में अपने फार्म हाउस पर एक हफ्ता क़याम और अहम मुलाकातें मुतवक्के। जहांगीर तरीन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान सदर मुकर्रर, आमिर कयानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी मरकज एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और पार्टी तर्जुमान होंगे। जहांगीर तरीन का कहना है कि ओन चौधरी बतौर पैट्रन इन चीफ उनके भी तर्जुमान होंगे। पार्टी के मजीद अहदेदारों के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा। मुल्क की मईशत जिस बेरहमी के साथ ज़मीन बोस किया कि मुल्क की मईशत इस कदर गिर चुकी है कि उसको अगली हुकूमत उठाएगी कैसे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। हर चंद के पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान के जद में है और इन हालात में जो बजट पेश किया गया है, कौमी बजट, उसे मुतवाज़न करार दिया गया। इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान इस वक्त मौशी बहरान की जद में है। सरबराह PTI मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI हुकूमत ने मुल्की मईशत को बेरहमी से जमी बोस किया। मुश्किलात के बावजूद मौजूदा बजट को मुतवाज़न करार दिया गया है। मुल्की मईशत को उठाना एक चैलेंज है। हमारी खालिजा पॉलिसी का महवर पाकिस्तान का मफाद होना चाहिए। 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस तरह के फितने की बेख्तनी होनी चाहिए। हुकूमत जवाब दे कि चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कश्मीर पर कब्जा चेयरमैन PTI और मोदी गठजोड़ का नतीजा है। चार साल मीडिया पर कदगने लगाई गई। PDMA की सूरत में काला कानून लाने की कोशिश की गई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद में अपने एजाज में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा, सहाफ़ती बरादरी जब सामने खड़ी हुई तो वो बिल नाफिज ना हो सका। जब तक सहाफ़ी की आवाज़ तगड़ी है, जमहूरियत पर हमला नहीं हो सकता। नाइंसाफ़ी का दौर ख़त्म हो चुका, अब मुल्क में खुशहाली का सफ़र शुरू हो गया है। नफरत और इंतशार नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट का गैर मनकूला जायदादों पर 50% टैक्स अदा करने का हुक्म। अदालत ने गैर मनकूला जायदाद पर आयद 100% टैक्स पर हुक्म इम्तनान जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की मजबूरियों को समझ सकते हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि ताउन करे। ज़र मुबादला बेहतर बनाने के लिए जो पैसे बैरून ममालिक पड़े हैं वो मुल्क में रखें। टैक्स पॉलिसी पर ऐसे रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो मुश्किलात बढ़ेंगी, मगर नए टैक्स सिस्टम की खामियों को भी देखना होगा। कराची में पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा। सूबाई वजीर सईद गनी का दावा। कहते हैं कि इलेक्शन में शिकस्त देकर हाफिज नईमुर रहमान इल्जामात लगा रहे हैं। जमात इस्लामी में भी लोग हाफिज नईम के रवैये से नाला हैं। PTI के भी लोग कह चुके हैं कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले कि कराची की खिदमत करेंगे, काम होगा, उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे।
पीटीआई के 40 यूसी चेयरमैन का हाफिज नईमुर रहमान को वोट देने से इनकार। यूसी चेयरमैन असद अमान के मुताबिक जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद के फैसले में हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमारे चेयरमैन मेयर के इंतखाब के दिन ऐवान में नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी ने हमेशा भरपूर मुखालफत की। हम हाफिज नईम को वोट नहीं देंगे। हम अपने फैसले में खुद मुख्तार हैं। किसी भी यूसी चेयरमैन को गैर कानूनी हिरासत में रखने और हिरासा न किया जाए। सिंध हाईकोर्ट का मेयर कराची के इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त पर हुक्म अदालत आलिया ने इलेक्शन के रोज मुंतखब नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। एडवोकेट जनरल की यकीन दहानी के बाद अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज रूसी बहरी जहाज से खाम तेल की मुंतकली का अमल जारी। बहरी जहाज से खाम तेल PRL टैंक में मुंतकिल किया जाने लगा। मुंतकली का अमल 26 से 30 घंटे में मुकम्मल होगा। रूसी बहरी जहाज गुज़श्ता रोज 45,142 मीट्रिक टन तेल लेकर कराची पहुंचा था। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूस से तसलसल के साथ तेल की फराहमी से कीमतों में फर्क आएगा। जब हम अपना हदफ हासिल कर लेंगे तो तेल रियायती कीमत पर होगा, असर लोगों की जेब तक पहुंचेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बिजली की भी आंख मचोली तेज हो गई। शॉर्टफॉल 5000 से तजावुज। मुख्तलिफ इलाकों में 5 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,652 मेगावाट और तलब 26,000 मेगावाट है। आने वाले दिनों में बिजली की तलब मजीद बढ़ने का इम्कान है। फिलहाल 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कोशिश है कि मुल्क में सिफर लोड शेडिंग हो। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं मुल्क भर में बिजली की यकसा कीमत के लिए 150 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। कराची के शहरियों के लिए 315 अरब रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से सार्फिन को जल्द छुटकारा मिलेगा। सूबाई हुकूमतें बताएं कि कितने दरख्त बेचे, कितने लगाए। सुप्रीम कोर्ट का माकला हिल्स में माइनिंग पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस ने पूछा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जमीन लीज पर दी जा रही है। वकीला ने जवाब दिया कि अदालती फैसले की रोशनी में तमाम लीज मंसूख कर दी। अदालत ने सूबों से जंगलात की जमीनों को वागुजार कराने से मुताल्लिक़ तफसीलात तलब कर ली। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ हुकूमती अपील मंजूर। मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार। एडिशनल सेशन जज ने मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को चैलेंज किया था। दूसरी जानिब बैंकिंग जराइम कोर्ट ने मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, ज़ारा इलाही समेत 3 मुल्ज़िमान की जमानत 16 जून तक मंजूर कर ली। खैबर पख्तूनख्वा बजट 14 या 15 जून को पेश किए जाने का इम्कान। अखराजात का तखमीना 1404 अरब रुपए, खसारा 146 अरब रुपए होगा। बंदोबस्ती इस्लाम में तरक्याती प्रोग्राम का हजम 156 अरब रुपए रखने की सिफारिश। तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का अलाउंस 50% से बढ़ाकर 100% करने की सिफारिश। उधर बलूचिस्तान असम्बली का बजट 16 जून को पेश होगा। माजी में नैब का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। इदारे की साख बहाल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का तकरीब से खिताब। बोले कि करप्शन बढ़ती जा रही है, इसके खात्मे के मिशन में कोई फेवरेट या दुश्मन नहीं। नैब को अकूबत खाना नहीं बनाएंगे। चेयरमैन नैब का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहा कि शरपसंद अनासर को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र बच्चों की शादियां करने और कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने छोटी उम्र में बच्चों की शादियों के खिलाफ दरखास्तों पर हुक्म जारी किया। अदालती हुक्म में महकमा बल्दियात को कम उम्र बच्चों के शादी के खिलाफ कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। दुनिया भर में बच्चों से जबरी मुशक्कत के खिलाफ दिन आज मनाया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 18 करोड़ से जायद बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार। घरेलू हालात, गुर्बत, तंगदस्ती ने मासूम हाथों में किताबों की जगह औजार थमा दिए। पाकिस्तान में भी हुकूमती अदम तवज्जी और महंगाई की बेरहम लहर के बायस लाखों बच्चे मेहनत मजदूरी करने में मसरूफ।